क्लासेस बच्चा पार्टी लोग, उम्मीद है सारे लोग अच्छे हैं। हम 1.2 का प्रश्नावली का क्वेश्चन कर रहे थे, 4 प्रश्न कर लिए थे। प्रश्न नंबर 5वां यहाँ सामने है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या करना है, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आओ हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखें 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड। हम इसको 6 को तोड़ सकते हैं कितना, 2 गुणे 3, पावर n लगा था तो यहाँ टोटल के पावर कितना कर देंगे n। अब हम क्या, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है, जब उसका अभाज्य गुणन कितना होना चाहिए, 2 गुणे 5 के पावर n, टोटल के पावर n के रूप में होता है। अगर इसके रूप में होता तब 0 पर समाप्त होती है, इसके रूप में अगर नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, 2 गुणे 5 के टोटल पावर कितना है n, और यहाँ पर कितना 2 गुणे 3 के पावर n। ये दोनों क्या है, समान नहीं है, इस रूप में नहीं है, अतः ये क्या होगा, 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, 6। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और कितना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है क्या भाज्य संख्या क्यों है, अगर भाज्य है तो क्यों है। तो हमें देखना है, एक एक का व्याख्या करेंगे। तो हम पहले लेकर चलते हैं कितना, हम मान लेते हैं ये a बराबर है, a बराबर कितना लेकर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस कितना 13। तो पहले इसमें देखते हैं क्या है, 13 कामन है, 13 कामन हम ले लेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 13 कामन ले लेंगे। 13 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, और यहाँ पर देखो कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, 13 गुणे कितना, अब ये 11 में 7 का गुणा करेंगे, 11 सते 77 आएगा, प्लस कितना 1, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कितना आया, 13 गुणे कितना, ये 77 1 78 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे भाज्य है, लेकिन भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या इसलिए है, भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अलावा अन्य दो संख्या से भाज्य है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, दूसरा लेकर चलते हैं। ये वाला हम कर दिए हैं क्या, भाज्य। अब दूसरा नंबर यहाँ पर इसको उठाते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा के हम मान लेते हैं दूसरा वाला क्या, b बराबर मान सकते, कुछ भी किसी के बराबर मान सकते। b बराबर हम कितना मान लिए, कितना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हमारा इतना है, प्लस कितना 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें देखो 5 मिल रहे हैं, दोनों में कितना 5 कॉमन मिल रहे हैं, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये 7 बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो निकल गया कितना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पर भी कितना बचा, प्लस 1। तो इनका क्या करेंगे, सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा नंबर 1008 प्लस कितना 1। अब 1008 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 5 गुणे ये हो जाएगा 1009। अब सेम वही कंडीशन, ये भाज्य है, क्या है, भाज्य, अतः भाज्य है, क्योंकि एक के अलावा अन्य संख्या से, एक के अलावा अन्य संख्या से भाज्य है, एक के अलावा अन्य दो संख्याओं से, ऐसे लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, अन्य दो संख्याओं से भाज्य है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, हम उसको यहाँ पर लिख नहीं रहे, आप एनसीईआरटी की किताब से, बुक से प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कोई वृत्ताकार हमारा कोई मैदान है, जिसपे क्या करते हैं, वृत्ताकार कोई पथ है, उस पर 2 लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर दिए, 2 लोग हैं, एक क्या मान लेते हैं, इसमें नाम दिया 2 लोग, ये रवि है आर, ये और एक सोनिया है। ठीक, ये दोनों लोग क्या करते हैं, यहाँ से गति करते हैं, एक ही पॉइंट है ए से गति करते हैं, तो ये एक चक्कर लगाता है, तो ये रवि एक चक्कर लगाता है कितना, 12 मिनट में, रवि 12 मिनट में लगा रहा। और सोनिया क्या करती, इसी को हम क्या करते हैं, सोनिया भी एक चक्कर लगाएगी, वो समय लेती है कितना, 18 मिनट लगा रही, ये 18 मिनट लेती, मान लेती है सोनिया कितना, 18 मिनट ले रही। ठीक, ये मान ही दिया है 18 मिनट लेती है, तो हम मानेंगे एक चक्कर सोनिया
थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, सोनिया वृत्ताकार वृत्तीय जैसे कि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है ठीक। और रवि कितने में करता है? यहाँ पर है सोनिया वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, और रवि क्या करता है, रवि 12 मिनट में ही उसी चक्कर को क्या करता है, पूरा कर लेता है। तो हम इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। 18 का फैक्टर के 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या था, 2 2 3 दूनी 6 6 18। फिर यहाँ पर 12 का कर देंगे कितना, 2 गुणे 3। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो जो कॉमन मिलता है पहले उतार लेते हैं। ये यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 उतार लिए। फिर इसके बाद ये 3 कॉमन था, 1 3 उतार लिए। अभी बाकी जो नंबर्स बचे होते हैं उनको भी उतार लेते हैं। नंबर क्या बचा हुआ, 3 बचा हुआ और 2, तो 2 गुणे 3, इनका टोटल मल्टा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 संग 36 मिनट आएगा। ये आज हमारा क्या होगा, 1.2 का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 1.3 का। पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद क्या करते हैं वो हम एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे, एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।